वॉल्यूम की जगह पे 366% वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। तो हमें चाहिए वॉल्यूम इंक्रीज, बस और कुछ नहीं। तो इस तरह से हमें यहां से जाके स्टॉक्स को निकालना पड़ेगा। अब 12% एक स्टॉक आज चल चुका है, तो कल भी 12% चलेगा, ये तो थोड़ा मुश्किल है। तो हम ट्राई करते हैं अंडर 5%, 6% स्टॉक्स को देखने में, जो अभी वॉल्यूम इंक्रीज में है, टॉप 100 वॉल्यूम इंक्रीज में है। और एक चीज, नेगेटिव को मत देखिएगा, कभी भी नेगेटिव को मत देखिएगा। मतलब क्या है, प्राइस का दाम भी घटा है और वॉल्यूम भी बढ़ा है, तो वो ब्रेकडाउन वाला स्टॉक में चला चुका है, वो उसका डाउन ट्रेंड चालू हो चुका है। तो वो स्टॉक पे आप स्विंग ट्रेडिंग तो करेंगे नहीं, आपको देखना है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाले में। तो हमें चेक करना है कौन से स्टॉक में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। मैं आपको थ्रेशोल्ड बता देता हूं कौन सा मैं पर्सनली देखता हूं, क्योंकि ये साइंटिफिकल प्रूवन नहीं है, तो ये एक्सपीरियंस के साथ है, मैं बता देता हूं। और कितना परसेंट चेंज हुआ है, मैं पर्सनली फॉलो करना कोशिश करता हूं 200 प्लस, 200% प्लस जिसमें वॉल्यूम आया हो, और जो 5 से लेके 7% के नीचे चला हो। ठीक है, मतलब कोई ऐसा स्टॉक हमें ढूंढना पड़ेगा जिसका वॉल्यूम इंक्रीज 200% हुआ है। कल जो वॉल्यूम था उसका डबल से ज्यादा वॉल्यूम आज आ चुका है, 200% वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तो वो स्टॉक एलिजिबल हो जाएगा। और जो 5 से 7% के अंदर चला है, अगर 7% के ज्यादा चल चुका होगा ना, तो दिक्कत क्या आ जाएगा, मान लेते 200% स्टॉक में वॉल्यूम आया है और 11% आज ही चला चुका है, तो कल भी ये अच्छा भागेगा, इसका थोड़ा दिक्कत आ जाएगा। तो वहां पे हॉल्ट एनालिसिस आएगा, जो लास्ट में मैंने बताया टिप्स एंड ट्रिक्स, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कल चलने के लिए हमें 5 से 7% जो फ्रेश है, जो अभी तक ठीक से भागा नहीं है, जिसका पोटेंशियलिटी और है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, 200% के आसपास, और जो 5 से 7% चला है। यहां पे देखते हैं, जैसे यहां पे आ गया ये वाला स्टॉक मयूर यूनिकोटर्स। ठीक है, मुझे पता भी नहीं कौन सा कंपनी है, तो हमें सारा टिक्स चाहिए इसमें। ठीक है, मयूर यूनिकोटर्स। तो हम कैसे क्या करेंगे, यहां पे देखेंगे 339% वॉल्यूम में इंक्रीज आया है और 5.5% का चला है। तो पहले हम स्टॉक का एक बार छोटा सा फंडामेंटल देख लेते हैं। ठीक है, कहां से फंडामेंटल देखेंगे, इससे ज्यादा कुछ आसान नहीं है, फ्री में मिलता है आप लोगों को। अभी एक टाइम था, हमें लकी मानना चाहिए, एक टाइम था ये सब नहीं मिलता था। स्कीनर.com पे हमें जाना है, क्या है स्टॉक का नाम, मयूर यूनिकोटर्स। चलिए, मयूर यूनिकोटर्स कौन सा कंपनी है, कौन सा सेक्टर है, एक बार हम देख लेते। क्या बनाता है ये बंदा, ये कंपनी टेक्सटाइल फैब्रिक्स पे है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पे है। ठीक है, पीवीसी विनाइल बनाता है, वाइडली यूज इन डिफरेंट सेगमेंट्स, फुटवेयर, फर्निशिंग, ऑटोमोबाइल। तो ठीक ठाक सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में और टेक्सटाइल सेक्टर में, दोनों का मिक्सचर वाला सेक्टर में। ठीक है, तो मयूर यूनिकोटर्स का कंपटीशन क्या क्या है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल, फिनोलेक्स, प्रिंस पाइप्स, जय कॉर्पोरेशन, नीलकमल लिमिटेड, ये सारे इसका कंपटीशन है। ठीक है, मयूर यूनिकोटर्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, 2348 करोड़। तो अच्छा कंपनी है। ओके, द कंपनी इज गुड। देखिए, मैं कोई संत महात्मा तो हूं नहीं कि हर कंपनी के बारे में मुझे पता होगा, तो अगर नहीं पता है तो नहीं पता है, जानने में क्या दिक्कत है ना। मयूर यूनिकोटर्स का 2000 के ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो दैट इज गुड। अच्छा, पी रेशियो क्या है, 21 के आसपास का पी रेशियो, जो कि हर एक कंपटीशन के मुकाबले नीचे है। तो कहीं ना कहीं मयूर के साथ हम एक छोटा मोटा फंडामेंटल देख पा रहे हैं, तो ठीक है। तो इसका सेक्टर पी भी यहाँ पे आ जाता है, पता है कहां पे आ जाता है, सेक्टरल पी आ जाता है। यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है सेक्टर, जहां पे सेक्टरल पी दिखा देता है। कोई ना, छोड़ देते, सेक्टरल पी दिख जाएगा तो अलग बात होता है, मजा लगता है। छोड़ देते, वो छोड़ेंगे तो भी चलेगा। हम अब देख लेते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट में, क्वार्टरली नहीं, यहाँ पे स्टैंड अलोन रिजल्ट, ये देखिए, ये क्वार्टरली रिजल्ट है, हर एक क्वार्टर का रिजल्ट है, वो भी आप देख सकते हैं। और डायरेक्टली ईयर ऑन ईयर का भी देख सकते हैं। ईयर ऑन ईयर में प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, क्या वो बढ़ा है, आप देख सकते हैं। लास्ट 3-4 सालों में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहा है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। ओके, उसके साथ साथ प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट कहीं ना कहीं बढ़ के आया है, बहुत अच्छी बात है। अर्निंग पर शेयर बढ़ के आया है, बहुत अच्छी बात है। और क्या देखना है, अब बस प्रोमोटर डेटर डेज देख लीजिए। डेटर डेज क्या है, मार्च 2021 से मुकाबले ना, वो 2 साल में डेटर डेज घटाया है, तो कहीं ना कहीं ठीक है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, 59% का आसपास का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो दैट इज गुड, नॉट दैट मच बैड। तो मैं यूनिकोटर्स के साथ हम फंडामेंटली टिक लगा सकते हैं। ओके, अब हम चले जाएंगे इसके चार्ट पे जाके हमें सिंपली सर्च कर लेना है मयूर यूनिकोटर्स। उसके पहले हमें एक बार सेक्टर एनालिसिस करना है। मैं आपको स्टेप बता रहा हूं कैसे करना है। सेक्टर एनालिसिस में हम क्या करेंगे, हम CNX सर्च करेंगे। CNX में हमें सेक्टर एनालिसिस पे मिल जाएगा इंडेक्स पे। एक सेकेंड, इंडेक्स पे हम जाके निफ्टी, यहाँ पे CNX नहीं आ रहा है तो निफ्टी आ रहा है। निफ्टी में हमें देखना है, निफ्टी का हमें कहाँ पे, एक सेकंड, निफ्टी में हमें देखना पड़ेगा कौन सा सेक्टर में ये मयूर यूनिकोटर्स था, कौन सा सेक्टर में ये मयूर यूनिकोटर्स था।
पर हम सेक्टर देख लेते हैं। सेक्टर क्या है, यहाँ पे टेक्सटाइल फैब्रिक है, उसके साथ साथ ऑटोमोटिव ओईएम है और ऑटोमोटिव रिप्लेसमेंट मार्केट का भी एक सेक्टर है। तो ये सारे छोटे छोटे सेक्टर्स होते हैं जो कि यहाँ पे ना मिलने का चांसेस ज्यादा है। जैसे हम अगर टेक्सटाइल मार्केट एक बार देख लेते हैं, इंडेक्स में टेक्सटाइल का कोई भी आता है कि नहीं आता है प्रॉपरली इंडेक्स उस टेक्सटाइल का, ठीक है, उस तरह का इंडेक्स इंडस्ट्री का नहीं आता है। तो एफएमसीजी से हम एक बार थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं। एफएमसीजी सेक्टर का हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। एफएमसीजी सेक्टर हमें क्या दिखा रहा है, कहाँ पे कहीं पे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या हुआ है। एफएमसीजी सेक्टर हमें यहाँ पे दिखा रहा है कि हाँ देखो जी, यहाँ पे प्रॉपरली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, तो कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में है। तो मयूर इंडस्ट्रीज को, मयूर जो मयूर यूनिकोटर स्टॉक था उसको हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, नहीं तो सामने एक हमें दिक्कत आ सकता है। एफएमसीजी के साथ साथ मयूर कौन सा सेक्टर पे, मिड कैप पे, तो मिड कैप का भी एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। बीएससी मिड कैप देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। बीएससी मिड कैप भी कहीं ना कहीं साइडवेज लेवल पे, तो मयूर पे हमें अगर ट्रेड लेना भी होगा, दोनों इंडेक्स हमें दिखा रहा है, कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकता है, तो हम मयूर को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अब इसका डायरेक्टली हम चार्ट खोल लेते हैं। वॉल्यूम ऊपर आया है मयूर का, ठीक है, मयूर यूनिकोटर्स का वॉल्यूम ऊपर आया है। ये देखिए वॉल्यूम पे इंक्रीज आप देख पा रहे हैं, किस तरह से वॉल्यूम पे इंक्रीज हुआ है, किस तरह से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। वाओ, वॉल्यूम इंक्रीज बहुत हुआ है आज और 5% बढ़ा है, तो ये और भी आगे आने वाले टाइम पे बढ़ सकता है। तो हम मयूर को अब किस तरह से ट्रेड करेंगे, इस तरह का वॉल्यूम इंक्रीज अगर एक दिन में हो जाता है तो हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं हॉल्ट थ्योरी, जो टिप्स और ट्रिक्स पे मैं आपको बताऊंगा। हॉल्ट थ्योरी क्या हो जाएगा, जिस दिन वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा उसके आने वाले 3 से 4 दिन अगर उसी रेंज के अंदर 3-4 कैंडल बना दिया तो लास्ट कैंडल के हाई के ऊपर जैसे निकलेगा हम बाई करते हैं, ठीक है। क्या थ्योरी होता है हॉल्ट एनालिसिस का, हॉल्ट का जो सेटअप हमारा होता है स्विंग में, मैं लास्ट पे आप लोगों को बताता हूँ क्लियरली। यहाँ पे इसको फिर जाने देते हैं, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। अकॉर्डिंग टू हॉल्ट सेटअप, यहाँ पे आपने स्टॉक सिलेक्ट कर लिया, पूरी अच्छी तरीके से आपने स्टॉक सिलेक्ट कर लिया। अब हॉल्ट वाला सेटअप आएगा, जैसे एक्टिवेट होगा आपका यहाँ पे एंट्री आएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे आपको स्विंग ट्रेड्स लेना है। उसके बाद में चिंता मत कीजिए, एक आध एग्जांपल्स भी दिखा दूंगा जो मैंने लिया है, जो मुझे याद भी है एक आध, ठीक है, जो बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिया है। मैं आप लोगों के साथ तो हमेशा स्टॉक शेयर करता हूँ जो बहुत मुझे पसंद आता है, वरना मैं नहीं करता, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्टॉक्स देखना है। जैसे और थोड़ा देख लेते हैं हम मयूर के बाद कैसे हमारा 200% प्लस वॉल्यूम प्लस 5 से 7% के अंदर भागा है कौन सा स्टॉक। ये देखिए 12% ये सब भाग चुका है, ठीक है। 7%, 7.5%, 7%, 3% भागा है। तो ये हम एक बार देख सकते हैं। इंट्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज मतलब आईटी इंडस्ट्रीज में आता है, होपफुली लेट्स सी कहां पे आता है। इंट्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज 290% का गेन है। तो इंट्रासॉफ्ट का हम एक बार चीज देख लेते हैं, इंट्रासॉफ्ट कौन सा कंपनी है। आपको इस तरह से एनालिसिस करके स्टॉक्स निकालना पड़ेगा स्विंग ट्रेडिंग। इट इज नॉट अ हलवा, याद रखिए ये बात। आप जितना भी पैसा दे दीजिए, 2 लाख से भी कोर्स ले लीजिए कि ये सोच के कि स्विंग ट्रेडिंग लेंगे, 2 लाख वाला कोर्स है तो ऐसा कोई चीट कोड आ जाएगा, हम यहाँ पे चीट कोड मारेंगे आ जाएगा, नहीं। ये लाइफ है, यहाँ पे चीट कोड नहीं एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो इंट्रासॉफ्ट कौन सा इंडस्ट्रीज में आता है, इज एन ई-कॉमर्स रिटेलर सर्विंग ओनली इन द यूएस मार्केट। इट इज अ मार्केटप्लेस सेलर अकॉर्डिंग टू ब्रिज बिटवीन ब्रांड्स मार्केटप्लेस। तो ये ई कॉमर्स का वेबसाइट है, ठीक है, जो यूएस मार्केट पे डायरेक्टली आता है। तो कहीं ना कहीं आईटी के साथ रिलेटेड है, और ई कॉमर्स क्योंकि ई कॉमर्स है तो और डायरेक्टली बाहर का है, तो इंडियन मार्केट के साथ इसका शायद इंटरेक्शन थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ओनली इन द यूएस मार्केट। तो इंडियन मार्केट का हाल इसमें उस तरह से काम नहीं आएगा, तो ये स्टैंड अलोन वाला स्टॉक हो जाएगा। तो इसमें क्या हम थोड़ा सा देख लेते, फंडामेंट्स के हिसाब से क्या हम थोड़ा सा देख पाते क्या है नहीं है, एक बार हम देख लेंगे। कॉन्स बहुत है, अच्छा बुक वैल्यू के हिसाब से कम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आपका कौन सा आ जाएगा, आईटी सॉफ्टवेयर वाला सेक्टर आ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंड अलोन अगर हम देखेंगे, सेल्स बढ़ता हुआ आया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम अगर देखेंगे स्टेबल है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक पे अगर आपको काम करना है स्ट्रिक्ट एसएल एंड स्ट्रिक्ट टारगेट के साथ, ऐसा नहीं कि एसएल आ गया तो आप बैठे रहे, क्योंकि ये स्टॉक पे आप ज्यादा दिन तक बैठे नहीं रह पाएंगे, ठीक है, ओके। उसके साथ साथ बैलेंस शीट देखेंगे तो प्रोमोटर क्या हुआ है, प्रोमोटर डेटर डेज क्या हुआ है, डेटर डेज 3 दिन है, बहुत अच्छा है, 3 दिन बहुत कम होता है। प्रोमोटर्स होल्डिंग 50% से नीचे, तो रेड फ्लैग है ये कहीं ना कहीं। 50% से नीचे प्रोमोटर्स होल्डिंग अपने आप में एक दिक्कत वाला सवाल पैदा करता है, ठीक है। उसके साथ साथ बोरोइंग्स क्या बढ़ा है, इस तरह से आप आराम से देखेंगे ना, नेट प्रॉफिट देखेंगे आप, आराम से बैलेंस शीट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्टॉक पे आप लंबा रेस का घोड़ा इसको बना सकते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो फिर भी एक बार टेक्निकल हम देख लेते हैं। इंट्रासॉफ्ट का एक बार हम टेक्निकल देख लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड, बीएससी वाला खुल गया। इंट्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज क्या है नहीं है, डेली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं और देखते हैं। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम तो इंक्रीज आया है, लेकिन स्टॉक क्या है, स्टॉक कॉन्स्टेंटली यहाँ पे डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। स्टॉक साइडवेज से लेके डाउन ट्रेंड में आ रहा है और यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक पे और हम बाई या सेल कुछ भी नहीं करेंगे, बिकॉज
ये स्टॉक अपने आप में अच्छा नहीं है। तो इस तरह से आपको बचना है और इस तरह से आपको स्टॉक पिक करना है, ठीक है। एक और स्टॉक हम देख लेते हैं, ये तो बस शुरुआत है। इस तरह से आपके पास 100 स्टॉक आ जाएगा, जहां पे आप 200% के ऊपर आपके पास बहुत स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। और अगर जाना पहचाना स्टॉक आ जाता है तो बहुत मजा आ जाता है स्विंग ट्रेडिंग में। जैसे हम अगर जाना पहचाना स्टॉक देखेंगे तो फिनोलेक्स केबल्स, ये एक जाना पहचाना सा स्टॉक है, 3% बढ़ा है और 200% का गेन आया है वॉल्यूम पे, तो इसको हम देखेंगे। और अगर हम थोड़ा सा देखते हैं तो जाना पहचाना सा स्टॉक केपीआर मिल लिमिटेड है, बहुत अच्छा खासा स्टॉक है, 4% बढ़ा है, 193%, 200% के बिल्कुल नजदीक है, तो इसको भी हम देख सकते हैं। और जाइडस वेलनेस, वेलस्पन एंटरप्राइज, वाह, वेलस्पन एंटरप्राइज देखिए यहाँ पे 302। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, वेलस्पन का मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखा देता हूँ, जो मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था, वेलस्पन इंडिया का, ठीक है। एंटरप्राइज बाद में दिखाता हूँ, उसके बाद पहले इंडिया का दिखा देता हूँ। वेलस्पन इंडिया में क्या हुआ था, पहले हम एक बार समझ लेते हैं चीजों को। जैसे समझ लेंगे ना, आपको बहुत आसानी हो जाएगा। सेम चार्ट मैंने खुला था, ये वाला जो वॉल्यूम वाला चार्ट था, सेम वाला चार्ट था आपका। लगभग मैंने आप लोगों के साथ ये चीज 14 जुलाई को शेयर किया था। तो 14 जुलाई में मैंने आप लोगों के साथ ये वाला चार्ट शेयर किया था, ये वाला चार्ट मेरे पास था। और 14 जुलाई में हम देखेंगे 14 जुलाई में क्या हुआ था वेलस्पन इंडिया में। यहाँ पे 14 जुलाई में एक वॉल्यूम का इंक्रीज आया, यहाँ पे वॉल्यूम का इंक्रीज आप देख पा रहे हैं ना, ये वाला वॉल्यूम का इंक्रीज आया, तो वॉल्यूम इंक्रीजिंग है। उसके साथ साथ वेलस्पन इंडिया का हम अगर सेक्टर देख लेते हैं, कौन सा था वेलस्पन इंडिया का सेक्टर था हमारा टेक्सटाइल वाला सेक्टर, वही, उसका कोई मेजर सेक्टर नहीं है। तो नॉर्मली ये एक साइडवेज वाला सेक्टर में था, तो मेरे लिए कोई भी रेड फ्लैग नहीं था, मेरे लिए ठीक था। और वेलस्पन इंडिया का जो भी फंडामेंटल्स मैंने देखा था नॉर्मल सा था, तो इसमें हम ज्यादा लॉन्ग इसको होल्ड नहीं करेंगे। तो ये वाला दिन आ गया था, उसके बाद आ गया हॉल्ट एनालिसिस। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में आया 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन मार्केट इसी रेंज में, इसी वाला कैंडल के बीच में रह गया। हॉल्ट एनालिसिस का क्या नियम होता है मैं एक बार बता ही देता हूं आप लोगों को। जब भी वॉल्यूम में इंक्रीज आ जाएगा, ठीक है, जब भी वॉल्यूम में इंक्रीज आ जाएगा, दो तरह से स्टॉक रिएक्ट करता है। ये वॉल्यूम पे इंक्रीज आया, ठीक है, वॉल्यूम का इंक्रीज मैं नीचे दिखा देता हूं। मान लेते हैं ये वॉल्यूम पे इंक्रीज आया और ये स्टॉक प्राइस पे इंक्रीज आया, यहाँ पे स्टॉक प्राइस पे इंक्रीज आया, वॉल्यूम के साथ साथ स्टॉक प्राइस पे इंक्रीज आया। अब नेक्स्ट दिन ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम पे, या तो नेक्स्ट दिन ही ये वाला स्टॉक का प्राइस इसके ऊपर निकल जाएगा, लास्ट हाई के ऊपर। ऐसे होगा तो हम नेक्स्ट दिन तुरंत वहां पे बाई कर लेंगे। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट दिन डायरेक्ट इसके हाई के ऊपर जैसे निकल जाएगा, वॉल्यूम पे भी इंक्रीज आने वाला होगा और हाई को तोड़ रहा है, तो ये और कंटिन्यू करेगा। इसलिए मैंने बताया कि स्टॉक सिलेक्ट करना है 4 से 7, 5 से 7% के बीच में, ताकि और प्रोबेबिलिटी रहे ऊपर जाने का। और एक सिनेरियो कर सकता है ये, जिसे मैं हॉल्ट स्विंग बोलता हूं। हॉल्ट स्विंग में क्या करता है कि एक वॉल्यूम का इंक्रीज आ गया, स्टॉक का प्राइस का इंक्रीज आ गया, उसके बाद ना 3-4 दिन इसी प्राइस के अंदर रह जाता है, स्टॉक इसी प्राइस के अंदर रह जाता है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन, एटलीस्ट 3 दिन रहना चाहिए। इससे क्या होता है, जो भी रिटेल्स होते हैं ना वो निकल जाते हैं, वो इस तरह से निकल जाते हैं कि ये स्टॉक और मजा नहीं दे रहा है, तो हम प्रॉफिट बुक करके या फिर छोटा मोटा कॉस्ट टू कॉस्ट करके निकल जाते हैं। उसके बाद जैसे लास्ट दिन का हाई तोड़ता है, वहां पे स्टॉक पे आ जाता है बहुत बड़ा एक बाउंस। तो सेम चीज मैंने यही वाला फॉर्मूला, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल रूल्स के साथ हम थे, सेम चीज यही वाला फॉर्मूला हमने यूज किया था। यहाँ पे स्टॉक प्राइस आ गया था, नेक्स्ट दिन देखिए गैप अप तो ओपन हुआ लेकिन डायरेक्ट नीचे आ गया, तो इसके ऊपर टिक मारा नहीं, इसके ऊपर ट्रेड नहीं किया। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन इसी रेंज में घुस गया, उसके हाई को जैसे तोड़ा हमने वहां पे बाई किया। वेलस्पन इंडिया में हमें कितना % रिटर्न मिल गया, लगभग आप मान के चल सकते 20% का रिटर्न। तो नॉर्मली 10 से 15% इनफ होता है स्विंग ट्रेडिंग में, बहुत अच्छा हमें रिटर्न मिल गया, ठीक है। सेम टू सेम वेलस्पन की जगह पे अभी आज कौन सा आया है, आज आया है हमारा वेलस्पन एंटरप्राइज, ठीक है। तो वेलस्पन एंटरप्राइज देख लेते हैं एक बार, क्या है नहीं है, एक सेकेंड। वेलस्पन एंटरप्राइज, ओके, वेलस्पन एंटरप्राइज यहाँ पे देखिए, सेम चीज देखिए, कितना अच्छा चीज हुआ है वेलस्पन एंटरप्राइज पे। चीजों को देखिए तो आपको बहुत मजा आने वाला है। जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर वॉल्यूम पे इंक्रीज आएगा, अगर नेक्स्ट दिन ही उसका हाई को तोड़ के ऊपर जा रहा है फ्लैट ओपन होके, तो वहां पे प्राइस और बढ़ जाएगा। और अगर नेक्स्ट दिन नहीं जा रहा है तो कुछ दिन हॉल्ट कर लेगा, हॉल्ट करेगा, तो हॉल्ट करने के बाद जिस भी दिन लास्ट दिन का हाई तोड़ेगा हम बाई करते। तो ये वाला जगह पे क्या हुआ, यहाँ पे हम देखेंगे एक रेंज बनाया वेलस्पन ने, ये वाला दिन पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, नेक्स्ट दिन इसके हाई को तोड़ा, तो आपका तुरंत एंट्री बन गया। आपका तुरंत एंट्री बनने के बाद लगभग आपको और 14% मिल गया, ठीक है। मान लेते हैं ये वाला एंट्री आपका मिस हो गया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऊपर चढ़ाता गया, यहाँ पे प्राइस वॉल्यूम का डिक्रीज होता गया, तो वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हो गया, मार्केट साइडवेज हो गया। आज जाके यहाँ पे वेलस्पन एंटरप्राइज पे बढ़िया वॉल्यूम आया, बहुत बेहतरीन वॉल्यूम आया है, ठीक है, बहुत बेहतरीन वॉल्यूम आया है। और लगभग प्राइस आज ही के दिन में लगभग 3.5%, 8 कितना % बढ़ा है, लगभग देख लेते हैं एक बार, 8% के करीब बढ़ चुका है।
ठीक है, 8% का करीब बढ़ चुका है, तो ये ऑलरेडी अच्छा खासा बढ़ चुका है। तो फिर भी हम इसको रेडर पे रखेंगे, रेडर पे आपको रखना है, रेडर पे इस तरह से रखेंगे कि कल ही अगर इसके हाई को तोड़ेगा तब हम और बाई नहीं करेंगे, क्योंकि 8.5%